फ्रेंड्स, मैं हूं दीपा। स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट 258 पर। हम यहां हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्वरों के भेद। स्वरों के भेद को 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर, दूसरा है मुखाकृति के आधार पर, तीसरा है मुख में जीभ की स्थिति के आधार पर और चौथा है ओष्ठों की आकृति के आधार पर। तो हम पहला देखते हैं, मात्रा में लगने वाले स्वरों के समय के आधार पर स्वरों को कैसे विभाजित किया गया है। तो यहाँ स्वर है 3 प्रकार के। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लप्त स्वर। प्लप्त स्वर संस्कृत भाषा में यूज होता है, यहाँ हिंदी भाषा में इसका यूज नहीं होता। ये किसी को पुकारने या फिर रंगमंच पर नाटक के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम फोकस करेंगे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पे। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। ह्रस्व स्वर हैं 4, ए, ई, ऊ और ऋ। ये हैं 4 ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देख लेते हैं। पहले में है आ, ई, ऊ और यहाँ है ए, ऐ, ओ और औ। ये जो 7 स्वर हैं ये है दीर्घ स्वर। इन 4 स्वरों को ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो दीर्घ स्वर हैं ये इन्हीं 4 स्वरों से मिलकर बनते हैं। ए और ए मिलकर बनाते हैं आ, ई मिलकर बनाते हैं ई, ऊ मिलकर बनाते हैं ऊ। और जो ए हैं ये बनते हैं अपने से अलग स्वर से। ए प्लस ई के मिलने से बनता है ए, या फिर आ प्लस बनता है ए, और ए प्लस ए के मिलने से बनता है आई, या फिर आ प्लस ए के मिलने से आई बनता है। ए प्लस ऊ के मिलने से बनता है आओ, या फिर आ प्लस ऊ के मिलने से ओ बनता है, और आओ बनता है ए प्लस ओ, या फिर ए प्लस आ प्लस ओ। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 3 स्वर हैं ये अपने ही जैसे स्वर से मिलकर बन रहे हैं, पर ये जो 4 स्वर हैं ये अपने से अलग स्वर से बन के मिलकर बनते हैं। तो इनको कहा जाता है सजातीय स्वर, और इनको हम विजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय स्वर भी कहते हैं, और हम इन चारों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन 3 को हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो संयुक्त स्वर हैं इनके मिलने से बनते हैं, तो इनको हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, सजातीय स्वर कौन से हैं, विजातीय स्वर कौन से हैं, मूल स्वर कौन से हैं, कितने मूल स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। संयुक्त स्वरों के जो ये बनते हैं इसको भी पूछ लेते हैं। तो ये आप या तो नोट कर लो कॉपी पे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम अगले प्रकार भी देखते हैं।